Hello everyone, I am Astha. Welcome to गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी की 12th लेवल की जो भी पोस्ट हैं, जितनी भी पोस्ट हैं आरआरबी एनटीपीसी में, उन सभी पोस्ट के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। वैसे एनटीपीसी में, आरआरबी एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लेवल दोनों तरह की पोस्ट रहती हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के बारे में जानकारी लेंगे। कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, एज क्राइटेरिया क्या रहता है, क्या सभी पोस्ट की सैलरी क्या रहती है, क्योंकि अलग अलग पोस्ट रहती है, पोस्ट वाइज सैलरी डिफरेंट रहती है, किस पोस्ट पर कितनी सैलरी रहती है। सभी पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड भी हम जानेंगे, किस पोस्ट के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रखा जाता है। सभी पोस्ट पर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। CVT 1, CVT 2 किस पोस्ट के लिए आपको देना होता है, किस पोस्ट के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या चेंजिंग है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ में टाइपिंग टेस्ट, यानी सारे जो भी आरआरबी एनटीपीसी की 12th लेवल की जो पोस्ट रहेंगी उनके बारे में आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूंगी। बहुत जल्द इसकी वैकेंसीज आने वाली हैं। रेलवे की 1 साल के अंदर 10 लाख पदों पर, यानी कि 2023 के दिसंबर 2023 तक 10 लाख पदों पर भर्ती की जानी है। 10 लाख भर्तियां होनी है गवर्नमेंट सेक्टर में। ऐसे में अब वैकेंसी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द रिलीज होंगे। तो अगर आप 12th बेस पर रेलवे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वैसे मैंने 12th बेस पर बहुत से वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम एनटीपीसी की जो पोस्ट है उसके बारे में आपको इजी वे में एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ओके, आरआरबी एनटीपीसी में अलग अलग पोस्ट रहती हैं तो इनकी सैलरी डिफरेंट रहती है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं किस किस लेवल की पोस्ट इसमें रहती हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में जो पोस्ट रहेंगी अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, टोटल यहाँ पर अगर हम लेवल की बात करें तो लेवल 2 सैलरी का जो लेवल इनका पे स्केल रहता है उस हिसाब से लेवल 2 से लेकर के 6 तक की पोस्ट आरआरबी एनटीपीसी के अंदर आती हैं, जिसमें ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट दोनों ही तरह की पोस्ट रहती हैं। ओके, लेवल 2 से लेकर के लेवल 6 की जो पोस्ट है, नॉन टेक्निकल जो पोस्ट रहती हैं, वो आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत आती हैं। और इसका जब नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो आरआरबी एनटीपीसी के नेम से ही इसका नोटिफिकेशन आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया जाता है, जिसमें आप ऑनलाइन नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप चेक भी कर सकते हैं और अप्लाई भी इसमें ऑनलाइन ही होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी में लेवल हमने देख लिया कि लेवल 2 से लेकर के लेवल 6 तक की पोस्ट इसमें आती हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की। तो अभी हम देखेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट पोस्ट कौन कौन सी होती हैं। अंडर ग्रेजुएट मीन्स 12th लेवल की जो पोस्ट है वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो 12th लेवल की पोस्ट रहती है वो 5 पोस्ट रहेंगी आरआरबी एनटीपीसी में। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन्स क्लर्क एंड कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये 5 पोस्ट हैं जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट हैं आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत आती हैं। इन पोस्ट के लिए 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th बेस पर नॉन टेक्निकल मीन्स आपके पास कोई टेक्निकल कोर्स या आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह नहीं किया हुआ है, सिर्फ 12th बेस पर अगर आप रेलवे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि ये पोस्ट रही, अब पोस्ट सैलरी, क्योंकि ये 5 पोस्ट है, 5 पोस्ट पर अभी हमने लेवल भी देखा, 2 से लेकर 6 तक की जो पोस्ट है वो आरआरबी एनटीपीसी में आती हैं, लेकिन ये 12th लेवल की ये 5 पोस्ट है। अब इन पोस्ट पर सैलरी क्या रहती है, क्या लेवल रहता है। तो यहाँ पर अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो पोस्ट है इसके लिए सैलरी लेवल 2 से रहती है 19,900 से, इनिशियल जो पे रहती है 19,900 से रहती है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो पोस्ट रहेगी उसमें भी लेवल 2 से 19,900 रहेगी। जूनियर टाइम कीपर की जो पोस्ट है उसमें भी लेवल 2 से 19,900। ट्रेन्स क्लर्क के लिए भी लेवल 2 से 19,900 सैलरी रहती है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये जो पोस्ट है आरआरबी एनटीपीसी में 12th लेवल की जो ये पोस्ट रही कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इस पर जो सैलरी रहती है वो लेवल 3 से रहती है 21,700 इनिशियल सैलरी। यानी कि बाकी की जो 4 जो पोस्ट हैं अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर एंड ट्रेंस क्लर्क,
इन सभी के लिए सैलरी लेवल 2 से रहती है। कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क, ये जो पोस्ट है इस पर सैलरी लेवल 3 से रहती है। ओके, सो अभी हमने पांचों पोस्ट देख ली, ये 12th लेवल की पोस्ट है और इन पर सैलरी देख ली। सिर्फ एक पोस्ट को छोड़ करके सभी पर लेवल 2 से रहती है। सिर्फ जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पोस्ट है लेवल 3 से इसमें सैलरी रहेगी। इसके बाद अगर हम मेडिकल स्टैंडर्ड देखें, सभी पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहता है, तो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो है C2। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए भी है C2। जूनियर टाइम कीपर के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड है C2। ट्रेन्स क्लर्क के लिए है A3 एंड कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए है B2। ये यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड है। अगर आप ये मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं जानते हैं C2, A3, B2 ये क्या है, तो मैंने मेडिकल स्टैंडर्ड पर वीडियो अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको आई बटन पर या एंड स्क्रीन पर दे दूंगी, जरूर आप उसको विजिट कर लीजिएगा। पूरा आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये B1, B2, A3, C2 क्या होता है, और उसमें भी मैंने समझाया हुआ है किस पोस्ट के लिए, RRB NTPC की पोस्ट के लिए मैंने समझाया हुआ है किस पोस्ट पर कौन सा जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो रिक्वायर्ड रहता है, कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड में आता है। चश्मा जिनको लगा हुआ है, जो चश्मा का यूज करते हैं, स्पेक्ट्स लगाते हैं, वो किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, किसके लिए नहीं है, सब कुछ मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने विजिट नहीं किया है, मैं लिंक दे दूंगी, आप जरूर से उसको विजिट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो है, आपको बहुत अच्छे से उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको क्लियर हो जाएगा आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, किसके लिए नहीं है, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है, आपको आपका सब कुछ क्लियर रखना है। इस बार बहुत ज़्यादा संख्या में वैकेंसी आ रही है, तो इस बार आपको ये पूरा क्लियर कर लेना है। अपना एग्ज़ाम आपको ज्वाइनिंग लेनी ही है, तो इसके लिए पहले से ही आप तैयार रहिए कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और किसके लिए नहीं है। उस हिसाब से आप पहले से प्रिपेयर होके आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखिए। ओके, अगर आप लिंक से चेक कर सकते हैं तो चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, रेलवे जॉब प्रोफाइल, या मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी, वहाँ से भी आप विजिट कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड के बाद हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन वैसे इसमें 12th पास है, क्योंकि हम 12th लेवल की देख रहे हैं, लेकिन परसेंटेज हम देख लेते हैं, परसेंटेज रिक्वायर्ड रहती है या नहीं, मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वालिफिकेशन 12th और इट्स इक्विवेलेंट विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट। एग्रीगेट मार्क यहाँ पर रिक्वायर्ड रहते हैं, मांगे जाते हैं, 50% से कम नहीं होना चाहिए 12th में। अगर 50% मार्क इज नॉट टू बी इंसिस्टेड अपॉन इन केस ऑफ SC ST पर्सन, लेकिन 50% जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, किस कंडीशन में, या तो SC ST पर्सन है या PWD कैंडिडेट, यानी SC ST पर्सन विथ BWD कैंडिडेट जो रहते हैं, बेंच मार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, उनके लिए, और उन्होंने हायर क्वालिफिकेशन में अगर लिया हुआ है, हायर क्वालिफिकेशन आपने की हुई है 12th से, देन आप वहाँ पर 50% रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ 12th किए हुए हैं, जनरल कैंडिडेट या अदर OBC कैंडिडेट भी हैं या SC ST कैंडिडेट भी हैं, तब भी आपको यहाँ पर 50% ही रहेंगे। सॉरी, SC ST और PWD के लिए तो यहाँ पर दिया गया है कि 50% रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपने हायर जो क्वालिफिकेशन है वो ली हुई हो। ओके, सो 12th में आपका कम से कम 50% होना चाहिए, एग्रीगेट मार्क आपका 50% होना चाहिए, तो आप RRB NTPC की जो 12th लेवल की पोस्ट रहती है उनके लिए एलिजिबल है। इसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट की। एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड रहती है? एज जो रहती है, मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 30। 18 to 30 ईयर जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट रहती है। जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है 3 इयर्स का, 5 इयर्स का, 10 इयर्स का, 13 ईयर का, 15 ईयर का, एक्स सर्विसमैन को भी रहता है। सो जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं तो 18 से 30 साल एज लिमिट इसमें रखी जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट पोस्ट पर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है? तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है 4 स्टेजेस में रहेगा। CVT 1 यानी फर्स्ट स्टेज का जो CVT रहता है, सेकेंड स्टेज CVT, टाइपिंग टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये 4 स्टेजेस हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, 12th लेवल पोस्ट के लिए।
लेकिन यहाँ पर अब हम बात करेंगे CVT 1 CVT 2 का, एक एक करके हम सबको अब यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले हम CVT 1 देखेंगे। CVT 1 किस पोस्ट के लिए आपको देना होता है। तो यहाँ पर जो CVT 1 टेस्ट होता है, यानी फर्स्ट स्टेज का जो CVT है, ऑनलाइन टेस्ट होता है आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये सभी पोस्ट के लिए रहता है। ओके, सभी पोस्ट के लिए रहेगा, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर CVT 1 टेस्ट देना जरूरी होता है। किसी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपको CVT 1 देना होता है। CVT 1 में क्या रहता है, तो CVT 1 आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ मिनट 90 मिनट्स का रहता है। जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स रहते हैं। ओके, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है इसमें। इसके बाद हम बात करेंगे CVT 2 की। CVT 2 किसको देना होता है, तो यहाँ पर जो CVT 2 होता है, कॉमन फॉर ऑल लेवल 2 पोस्ट। अभी हमने देखा था कि इसमें जो 12th लेवल की पोस्ट है उसमें लेवल 2 और लेवल 3 की पोस्ट है। ओके, टोटल 5 पोस्ट थी, 5 में से 4 जो पोस्ट थी वो लेवल 2 की थी, और थर्ड जो पोस्ट 5th नंबर की जो पोस्ट थी वो लेवल 3 की सैलरी पर थी। ओके, तो जो CVT 2 होगा, CVT 2 किसको देना होगा, तो CVT 2 यहाँ पर देना तो सभी को होगा। 5 पोस्ट हैं तो 5 पोस्ट, किसी के लिए भी आप हो एलिजिबल, अप्लाई कर रहे हो, सभी के लिए CVT 2 देना होगा। लेकिन जो लेवल 2 की पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट कौन कौन सी हैं, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, ये जो 4 पोस्ट हैं ये लेवल 2 की पोस्ट है, और इन पोस्ट के लिए कॉमन होगा ये CVT 2। CVT 2 कॉमन, यानी एक ही तरह का, एक ही पेपर होगा इन चारों पोस्ट के लिए, CVT 2। अब ये जो 5th नंबर की पोस्ट है, यानी कि जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो पोस्ट है, इसके लिए भी CVT 2 होगा, लेकिन इसका CVT 2 सेपरेट होगा, लेवल 3 पोस्ट के लिए सेपरेट होगा। ठीक है, इसका अलग से आपका CVT 2 होगा। बाकी की जो पोस्ट थी 4, उनके लिए तो एक ही हो गया CVT 2 चारों के लिए, लेकिन इसका अलग से CVT 2 आपका रहेगा इस पोस्ट के लिए, ये लेवल 3 की पोस्ट है। ओके, इसके बाद अब हम बात करेंगे टाइपिंग टेस्ट की। टाइपिंग टेस्ट किस किस को रिक्वायर्ड है, तो किस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर टाइम कीपर, ये 3 पोस्ट हैं। ये तीनों ही लेवल 2 की पोस्ट हैं, लेवल 2 की ये पोस्ट हैं, और ये 3 है। इसमें से ट्रेन क्लर्क हट गई है, वो भी लेवल 2 की थी, लेकिन ट्रेन क्लर्क की जो पोस्ट है उसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। इन तीनों पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। याद रखिएगा, RRB NTPC की अंडर ग्रेजुएट पोस्ट 5 पोस्ट के बारे में अभी मैंने आपको बताया, उसमें से ये 3 पोस्ट हैं जिन पर आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। बाकी की जो 2 पोस्ट हैं उनके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं देना होगा। 2 पोस्ट कौन सी हैं, एक तो है ट्रेन क्लर्क और दूसरी है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये 2 पोस्ट हैं जिनके लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, अदरवाइज इन तीनों पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। टाइपिंग स्पीड क्या रिक्वायर्ड रहती है, तो टाइपिंग स्पीड आप अगर इंग्लिश में करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट रहती है, और अगर आप हिंदी में करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी एक में आपको टाइपिंग देनी होती है, टाइपिंग टेस्ट आपको देना होता है, जिसमें भी आपने सीखी हुई है आप दे सकते हैं। रिक्वायरमेंट जो रहती है 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी रहती है। अब टाइपिंग स्पीड जिसको नहीं आती है, क्योंकि यहाँ कोई सर्टिफिकेट तो रिक्वायर्ड नहीं है, ओनली स्पीड टेस्ट रहता है आपका, तो अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो आप अभी से टाइपिंग स्पीड अपनी कंप्यूटर पर आपका टाइपिंग होगा तो आप अपनी टाइपिंग सीख सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये सबसे लास्ट में होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर का सबसे लास्ट का फेज होता है टाइपिंग और मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल। तो रिटर्न आपके दोनों क्लियर पहले ही हो जाएंगे, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि 1 साल में अगले दिसंबर 2023 तक जो भर्तियां की जानी है, तो कब किसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा अभी ऐसा कुछ नहीं पता है, किस मंथ में किस डिपार्टमेंट से वैकेंसी आएंगी, लेकिन अब 1 साल का टाइम है आपके पास। जब भी नोटिफिकेशन आए, लेकिन आपको अपना पूरी तैयारी के साथ रहना है। लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज आ रही हैं, आप जिसमें भी एलिजिबल हो, और ज़्यादातर जो पोस्ट रहते हैं वहाँ पर टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड रहती है। आप LDC के लिए अप्लाई करेंगे या अदर किसी पोस्ट के लिए 10th या 12th लेवल की ज़्यादातर जो पोस्ट रहेंगी वहाँ पर टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड रहेगी। डिफेंस में भी अगर आप HCM की पोस्ट का वेट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड रहती है। तो इससे अच्छा है आप अभी से अपनी टाइपिंग स्पीड अच्छी कीजिए, टाइपिंग सीख लीजिए। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक में भी आप सीख सकते हैं,
जिसमें भी आपको आसान हो, इजी हो, आप उसको सीख लीजिए। सिर्फ आपको टाइपिंग स्पीड अच्छी करनी है, सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। आप तैयारी कीजिए, इसकी वैकेंसी जरूर आएंगी। इसकी क्या, इंडिया पोस्ट में भी वैकेंसी आएंगी, रेलवे में, एसएससी के द्वारा भी बहुत सी वैकेंसीज आएंगी। तो आप उन सभी के लिए फिर एलिजिबल रहेंगे। आफ्टर 10th या 12th आपको स्पीड, जो टाइपिंग स्पीड के कारण लोग वक्त रह जाते हैं, वो यहाँ पर आपको नहीं रहेगा। ओके, सो अब टाइम कम है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो आपके पास टाइम है। टाइपिंग स्पीड आप जरूर अपनी अच्छी कर लीजिए, नहीं आती है तो सीख लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।